तो हम लोग पार्ट 1 में स्टमक तक हम लोग पढ़ चुके थे और स्टमक में हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन करा दिए थे, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका था हमारा स्टमक में। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। हम लोग पढ़े थे स्टमक में, है ना। स्टमक में क्या होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भोजन स्टमक में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, फूड जो हम खाते हैं वो 3 से 4 घंटे तक हमारा स्टमक में यहाँ स्टोर रहता है, इतना से 3 से 4 घंटा तक, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से भोजन हमारा चला आता है डुओडिनम में। हमने जो फूड खाया था, हमने जो खाना खाया था, है ना, वो क्या हुआ था, उस जो हम खाना खाए थे, है ना, मुंह में हमारा जो खाना था वो बोलस बन गया था। क्या बन गया था बच्चे? बोलस। अब उस बोलस का जो है क्या होगा, वो बोलस हमारे स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद ये बोलस हमारा क्या हुआ, 3-4 घंटा रहने के बाद, है ना, इसमें HCl मिला, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो फूड है वो एसिडिक हो गया, है ना। एसिडिक होने के बाद जो है जब ये 3-4 घंटा यहाँ तक भोजन रहा, एसिडिक हो गया, अब ये भोजन जाएगा इधर डुओडिनम में, है ना, 3-4 घंटा के बाद, है ना। तो ये यहाँ एक स्फिंक्टर है जो ये क्या करता है, ये हमारा जब भोजन इधर से स्टमक से हमारा डुओडिनम में आ जाता है, तब ये फिर भोजन जो है हमारा डुओडिनम से स्टमक तक ना जाए, है ना, इसके लिए यहाँ पर एक गेट होता है, ठीक है। 3-4 घंटा के बाद भोजन हमारे डुओडिनम में आएंगे। इस 3-4 घंटे में जो भोजन हमारा रहा है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं काइम। स्टमक में खाना जो रहा है उसको हम कहते हैं काइम, CHYME, काइम कहते हैं, ठीक है। अब ये काइम कहाँ चला आया? डुओडिनम में, ठीक है। डुओडिनम में मतलब आप कह दीजिए, है ना, डुओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन। डुओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये एक भाग है, ठीक है, और ये डुओडिनम है ना। अब भोजन कहाँ चला आया हमारा, है ना, डुओडिनम, जेजुनम, इलियम, है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन चला आया है। अब क्या होगा इस भोजन का, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है ना, इसको हम रफ करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अब हम बांटेंगे 3 भाग में। कौन कौन से भाग होगा बच्चा, देख लीजिए। ये है हमारा SI, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। SI का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इसका 3 भाग होता है ना, 3 पार्ट होता है इसका। इसको हम 3 पार्ट में बांटे हैं। कौन कौन? डुओडिनम, डुओडिनम, ठीक है बच्चा। दूसरा है जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। और तीसरा है हमारा इलियम, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में हम बांट दिए। आपको हम बताए थे ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक जो है हमारा, ये है हमारा डुओडिनम, ठीक है। यहाँ पर है हमारा क्या बच्चा, पेंक्रियाज, लीफ लाइक ऑर्गन, यहाँ पर पेंक्रियाज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ है हमारा लीवर, ठीक है। और लीवर के अंदर क्या है हमारा, गाल ब्लेडर। और ये गाल ब्लेडर कहाँ आ जाता है, इसमें आ जाता है यहाँ, ठीक है, गाल ब्लेडर, ठीक है। और समझ में आ रही है? तो ये डुओडिनम जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे।
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है उसका कैसे डाइजेशन होता है, और यहाँ से नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर नीट में, वो आपको आज हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए ये जो हमारा डुओडेनम है, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो भाग है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन SI, ये डुओडेनम है, डुओडेनम, ध्यान से सुनो, डुओडेनम है ना। इसके पास जो है एक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है? ब्रूनर्स, है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है बच्चा, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर है? डुओडेनम में। ठीक है, तो डुओडेनम के जो वाल होते हैं ना, डुओडेनम में, है ना, ये क्या करता है, ये हमारा ये हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, डुओडेनम है ना, यहाँ से हार्मोन निकलता है। कौन कौन से हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन निकलता है इंटेरोगेस्टेरॉन, इंटेरोगेस्टेरॉन, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इसका क्या काम है सुनिए। ठीक है, इंटेरोगेस्टेरॉन निकलता है डुओडेनम के वाल से, है ना, और ये चला जाता है हमारा स्टमक के पास। ये जो आपको स्टमक बनाए थे, है ना, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा, इंटेरोगेस्ट्रिक, है ना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को, है ना, ये क्या करेगा, उसके सिक्रेशन को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस, है ना, क्या करेगा, निकलने से ये रोक देगा। क्यों? है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये कहता है कि देखिए आप जो है बहुत वर्क किए हैं, बहुत काम किए, ऐसा कीजिए आप थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, आपके पास 3-4 घंटा तक भोजन रहा, ठीक है, वो भोजन आप हमको दे दिए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, आप बहुत काम किए हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको, है ना, अब आप कुछ मत कीजिए। जैसे देखते होंगे आप लोग, है ना, जैसे क्या होता है कि घर में बहुत सारा काम जब रहता है तब कोई एक पर्सन जो है उसको जब ज़्यादा करने लगता है, कोई एक आदमी जब काम ज़्यादा करता है तो घर वाले उसको रेस्ट दे देते हैं। क्या कहते हैं कि बेटा अब तुम ऐसा करो कि अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, है ना। तो उसी तरह से इंटेरोगेस्टेरॉन कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, है ना। बहुत हाँ, प्रोरेनिन, है ना, पेप्सिनोजन, ये सब इंजाइम निकाला है, HCl निकाला है, ठीक है ना, बहुत वर्क किया है, अब उसको शांत रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो क्या लिखेंगे, इट इनहिबिट्स, है ना, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रोकने से नहीं आने देता है, उसको स्टॉप कर देता है। दूसरा जो हार्मोन है बच्चा, है ना, दूसरा हार्मोन है हमारा आपका सिक्रेटिन। ये हार्मोन क्या करता है, ध्यान से सुनिए, है ना, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ध्यान से सुनिए, सिक्रेटिन जो है ये पहला हार्मोन है, जो सबसे पहला हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ है। ठीक है, सिक्रेटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ठीक है, ये पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। ठीक है, तो और ये क्या करता है ना, इसका नाम है फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना।
तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, ठीक है, fireman of the intestine, and it is called fireman of the intestine, and it is called fireman of intestine। ओके बच्चा, ठीक है, फायरमैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए, इसका क्या काम है, इसका काम है ये, अब देखिए यहां पर, ये जो हमारा स्टमक है ना, ये स्टमक, यहाँ क्या कर, यहाँ है आपका लिफ लाइक ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज, ठीक है। ये पेंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है ना। तो ये क्या करता है, आपको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में आपको उलझाएंगे नहीं, ठीक है। आपको पहले बता दिए थे कि हम जो भी पढ़ेंगे वो सिस्टम से पढ़ेंगे, है ना। और जैसे तैसे जहां तहां से मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, आपको सिस्टम से पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये क्या है, ये पेंक्रियाज है, लिफ लाइक ऑर्गन है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन भी निकलता है, यहाँ से इंजाइम भी निकलता है, लेकिन आपको मैं इंजाइम के बारे में बताऊंगा, हार्मोन के बारे में भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए पेंक्रियाज का एक अलग से आपको हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, अलग से पढ़ा देंगे पेंक्रियाज के बारे में, है ना। तो ये क्या करता है पेंक्रियाज, ये क्या करता है, पेंक्रियाज के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के पास जाता है और वहां से सिक्रीट करता है। तो हम लिखेंगे इट एक्टिवेट द नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, ये क्या करता है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेंक्रियाज के पास जाता है और वहां से ये क्या करता है, ये निकालता है आपका सोडियम, ठीक है, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट HCO3-, ये 3 चीज निकालता है वहां से, ठीक है। सिक्रेटिन निकालता है नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को एक्टिवेट करके, है ना। इसकी क्या जरूरत पड़ती है, ये क्या होता है, जब हमारा भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो वो भोजन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। वो कायम भोजन जो है वो एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि HCl जो है उसको, उस भोजन को, उस खाने को एसिडिक बना देता है, ठीक है। और ये जब एसिडिक बन जाता है ना, तो ये एसिडिक जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक भोजन को, एसिडिक फूड को, है ना, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है ना। तो ये क्या करता है, एक सिक्रेटिन नाम का हार्मोन छोड़ता है और पेंक्रियाज के पास भेज देता है और वहां से ये क्या निकाल देता है, तो पेंक्रियाज इसको क्या दे देता है, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। अब ये क्या करता है, ये बेस है, अब ये क्या करता है, ये आता है एसिडिक भोजन को ये बेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एसिडिक भोजन, एसिड और बेस जब दोनों मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो सिक्रेटिन का काम बता दिए। देखिए एक और हार्मोन है, एक हार्मोन और है, उसका नाम है पेंक्रियोजाइमिन, है ना, जो डुओडेनम से ही निकलता है। पेंक्रियोजाइमिन, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा, ध्यान से सुनो, पेंक्रियोजाइमिन क्या करता है ना, ये करता है, इट एक्टिवेट द enzymatic part of pancreas, पेंक्रियाज के इंजाइमेटिक पार्ट के पास ये जाता है और वहां से बहुत सारे इंजाइम निकालता है। कौन कौन से इंजाइम निकालता है, देखिए, वहां से निकालता है आपका
ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन है ना। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम देखिए कौन कौन है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्टिडेज, ठीक है। प्रोइलास्टेज, प्रोइलास्टेज। और देखिए यहां से निकलता है पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज। और कौन निकलेगा बुतरू? और निकलेगा यहां पर एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। और कौन निकलता है? निकुलिएज, है ना। और एंजाइम निकलेगा तो याद पढ़ाते पढ़ते याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सब एंजाइम क्या करता है? ये सब एंजाइम निकलता है आपका पेंक्रियाज से। कौन निकलता है? पेंक्रियोजाइमिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब एंजाइम क्या करेगा, जो हम खाना खाते हैं, है ना, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को, है ना, ये एंजाइम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में हेल्प करता है, उसको पचाता है मिला करके। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेरोगेस्टेरॉन? इंटेरोगेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? आपको क्या बताए थे कि इट इनहिबिट्स, है ना, द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस को रोक देता है। ये क्वेश्चन पूछा है, सिक्रेशन ऑफ, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, किसके द्वारा रोका जाता है? तो इंटेरोगेस्टेरॉन के द्वारा वो क्या करता है ना, गैस्ट्रिक जूस रुक जाता, नहीं निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या था आपका, आपको बताए थे सिक्रेटिन के बारे में, है ना। तो कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को कौन निकालता है ना। इसको पहले हम रफ करते हैं, उसके बाद में आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, सबका फंक्शन बताऊंगा, है ना। तो कौन करता है? तो सिक्रेटिन, है ना, सिक्रेटिन, और कौन सा एक हार्मोन है CCK, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन क्या करता है? ये तो आपको बाइकार्बोनेट निकाल देगा, है ना, और ये CCK कभी कभी क्या करता है, ये भी पैंक्रियाटिक जूस निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेंक्रियोजाइमिन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके पेंक्रियोजाइमिन का भी जो हार्मोन है, जो डुओडेनम से निकलता है, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि इसका क्या फंक्शन है। सबका फंक्शन पूछ रहा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ठीक है। इस तरह से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। तो अब हम पढ़ेंगे, हम आपको बता दिए थे स्टमक में जो है प्रोटीन का पाचन, है ना, पार्शियली डाइजेशन हुआ था, है ना, पूरा नहीं हुआ था। पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस में आपको हम बता दिए थे पार्ट 1 में, है ना, कि प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस में हो जाता है। लेकिन बाबू आज हम आपको बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, SI, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ स्मॉल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब देखिए डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन SI, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब जो प्रोटीन जो पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस में बच गया था,
है ना, वो तो पार्शियल डाइजेशन हुआ था, लेकिन अब जो डाइजेशन होगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगा, सो देखिए, कंप्लीट जैसे हमारे पास प्रोटीन था, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हुआ है, प्लस पेप्टॉन्स, है ना, जिसका जो हम पार्शियल डाइजेशन किए थे स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक में, पेप्टॉन्स, है ना, और क्या था हमारा, प्लस प्रोटीओजेस, प्रोटीओजेस, है ना। अब ये है हमारा, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चा, ध्यान से सुनिए, है ना, इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, है ना, इसको डाइजेस्ट करेगा आपका कौन, पता है, इसको डाइजेस्ट करेगा आपका, है ना, ये सब एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, है ना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोइलास्टेज, ये 4 एंजाइम जो है ये प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिप्सिनोजन अभी जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलास्टेज, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है ना। ये एक्टिव कब होता है पता है, ये एक्टिव तब होता है जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी उसको क्रिप्स ऑफ लिवरपूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, है ना, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, है ना, ये क्या होता है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलता है ना, उस सारे एंजाइम को हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ से निकलता है इंटेरोकाइनेज, ठीक है, इंटेरोकाइनेज, यहाँ से निकलता है माल्टेज, ठीक है, लैक्टेज, सुक्रेज, है ना, ये सब एंजाइम यहाँ से निकलता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, एमाइनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेजेस, ये सारा एंजाइम यहाँ से, डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज, ये सारा एंजाइम यहाँ से निकलेगा। इस सारे एंजाइम को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो क्रिप्स ऑफ लिवरपूल से जो एंजाइम निकला है ना, बहुत सारे एंजाइम निकला है, उस सारे एंजाइम को मिला करके हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। उसी में से एक एंजाइम निकलता है इंटेरोकाइनेज, है ना, और ये क्या करता है, इंटेरोकाइनेज जाता है ट्रिप्सिनोजन के पास, है ना, और इस ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को बना देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ना, ट्रिप्सिन में। बात समझ में आ रही है, ट्रिप्सिन में, जैसे हाँ, ये तो क्या किया ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्सिन जो है ये ऑटो कैटालिटिक हो जाएगा, ऑटो कैटालिटिक, कैटालिटिक, ठीक है, ऑटो कैटालिटिक हो जाएगा, कैटालिटिक, ठीक है, ऑटो कैटालिटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑटो कैटालिटिक हो जाएगा, ठीक है। ऑटो कैटालिटिक का मतलब है कि ट्रिप्सिन अब सारा काम वो करेगा, जैसे गार्जियन के रूप में ट्रिप्सिन काम करता है, एज ए गार्जियन। एज ए गार्जियन कहा जाए तो कैसे, जैसे घर में कुछ काम करना हो, गार्जियन ही सो गया हो, है ना, तो सारा काम बिखर जाता है। लेकिन अगर गार्जियन उठ गया तो वो सारा काम करवाएगा, एक दूसरे से खुद करेगा और दूसरे से करवाएगा भी, है ना। तो ये क्या करता है, ये ऑटो कैटालिटिक हो जाता है ट्रिप्सिन। अब इंटेरोकाइनेज का काम खत्म हो गया, अब ये काइमोट्रिप्सिन को क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन जो आपका कहाँ से निकला बच्चा, ये निकला है आपका पेंक्रियाज से, है ना। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा इसको, है ना, ये ट्रिप्सिन जो है ये इसको काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, ठीक है। और कौन निकला है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्टिडेज, इसको क्या करेगा ट्रिप्सिन, इसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक है।
और प्रो इलास्टेज, ये भी एंजाइम है प्रो इलास्टेज, जो अभी क्या है, प्रो इलास्टेज अभी इनएक्टिव है, अभी सोया हुआ है ना। ट्रिप्सिन इसके पास जाता है, इसको उठाता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन उठाने के बाद इसको इलास्टेज में कन्वर्ट कर देता है, इलास्टेज में, ठीक है। अब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो इलास्टेज, ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम है आपको, ये प्रोटीन, पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस है ना, ये पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस हमारा कहाँ बन गया था, ध्यान से सुनिए, है ना। जैसे ये है हमारा प्रोटीन, ठीक है, प्लस पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेस, है ना, प्रोटियोजेस, ये तीनों को ये क्या करेगा, ये चारों हार्मोन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, और ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज, ये चारों एंजाइम क्या करेगा, इस जो है आपको दिख रहा है, ये सबको पेप्टाइड में बदल देगा, इसमें पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी भी पूरी तरह से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो है पेप्टाइड में है ना, अब हम प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का। अभी तक हम प्रोटीन को पेप्टाइड में केवल तोड़े हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब पेप्टाइड जो है, अब जो है ये पेप्टाइड आपको किस तरह से दिखेगा, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आपका पेप्टाइड है, ठीक है ना बच्चा, ध्यान से सुनिए, ये जो आपका पेप्टाइड है, क्या है ये पेप्टाइड, ये किस तरह से दिखाई देगा आपको, ये आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इधर COOH ग्रुप हो जाएगा, इधर हो जाएगा एमाइन ग्रुप NH2 का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप इधर जुड़ा हुआ रहता है। आपको एक पेप्टाइड इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो हम इधर भी टुकड़ा कर देंगे और इधर भी टुकड़ा कर देंगे, है ना। जब ये इसको टुकड़ा कर देंगे, जब छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, इसके बाद कोई और टुकड़ा नहीं होगा, इसको जब टुकड़ा करेंगे उसके बाद और कोई टुकड़ा नहीं होगा, उसको हम एमाइनो एसिड कहते हैं। अब क्या होगा, इधर जो तोड़ेगा, है ना, कौन तोड़ेगा इधर बॉन्ड को, तो वो तोड़ेगा आपका एमाइनो पेप्टिडेज, ये एंजाइम है। कहाँ से निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, सक्कस इंटेरिकस से, क्रिप्स ऑफ लिवर कुन से निकलेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एमाइनो पेप्टिडेज। और कौन निकलेगा, डाइपेप्टिडेज, और कौन निकलेगा, ट्राइपेप्टिडेज। ये क्या करेगा, तीनों मिल करके इधर तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इधर से निकलेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कहाँ से निकलेगा, ये पेंक्रियाज से निकलेगा, याद रखिएगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये क्या करेगा बच्चा, ये करेगा रे बुद्रू अपन इधर वाले साइड को ये तोड़ेगा, ठीक है। और जब ये टूट जाएगा, है ना, इसको टुकड़ा टुकड़ा जब कर देगा, है ना, कूट काट देगा पकड़ करके, थूर थार देगा ये सब एंजाइम, तो ये एमाइनो एसिड में बदल जाएगा, एमाइनो एसिड में, ठीक है। किस चीज में बदला, एमाइनो एसिड में, ठीक है। और एमाइनो एसिड क्या है, ये लास्ट स्टेज है प्रोटीन का डाइजेशन का। अब इसके बाद टुकड़ा नहीं होगा और इसी एमाइनो एसिड को हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, जो हम आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। मीन्स दैट हेयर एमाइनो एसिड, द डाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हैज बीन कंप्लीटेड हियर, ओके। तो अब हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए हैं, प्रोटीन का डाइजेशन आपको बता दिए हैं, है ना। और आपको हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सिर्फ स्टार्च का, केवल मात्र में स्टार्च का डाइजेशन बताए थे, वो भी 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था पार्ट 1 में। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस चीज़ का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा लोचा नहीं है, आसान है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिए, इन एसआई, इसका स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और आपको पहले बता दिए थे, है ना, एंजाइम जो होता है वो किस चीज़ का डाइजेशन करता है ना, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करता है जो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट खाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट को पचाया जा सके, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। अब आपको हम बताए थे यहाँ पर जो आपका पेंक्रियाज है, यहाँ पर लिफ लाइक ऑर्गन पेंक्रियाज, आपको बताए थे यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज आपको बता दिए थे हम, ठीक है। तो ये पेंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, जो हम भोजन किए थे, है ना, जो स्टार्च खाए थे, जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे हम, कितना खाए थे हम कार्बोहाइड्रेट आपको पता है? आपको बताए थे हम मौत में 30% स्टार्च का डाइजेशन हो गया था, लेकिन 70% का डाइजेशन नहीं हुआ था। तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज ये जो एंजाइम है ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है, और ये 70% स्टार्च का डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देता है। तो जो स्टार्च, जो बचा हुआ स्टार्च था, ठीक है, जो स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ था माउथ में, उसका डाइजेशन ये क्या करेगा, है ना, पेंक्रियाटिक एमाइलेज ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन करेगा और यहाँ पर ये माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में बदल देगा, डेक्स्ट्रीन में, ठीक है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में बदल जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, माल्टोज, ये माल्टोज को क्या करेगा, आपको बताए थे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इलियम में क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन एक ग्लैंड है जहां से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। उनमें से एक एंजाइम निकलता है माल्टेज। माल्टेज ये एंजाइम क्या करेगा बच्चा, माल्टेज माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में तोड़ देगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मीन्स दैट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब हम केवल स्टार्च खाने में नहीं लेते हैं, हम मीठा चीज भी खाते हैं, हम सुक्रोज भी खाते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होगा, ये सुक्रोज जो है बच्चा, इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा सुक्रेज। ये कहाँ से निकला, आपको बताए थे सक्कस एंटेरिकस से, ठीक है। ये सक्कस एंटेरिकस यानी कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन से, है ना, ये सुक्रेज एंजाइम निकला जो ये क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देगा। किसको, सुक्रोज को। कौन तोड़ेगा, सुक्रेज, है ना। सुक्रोज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। जो आपको, आप याद कीजिए, जो आपको हम बताए थे कि आपको हम ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में बताएंगे। अब हम सुक्रोज के बाद क्या खाते हैं, हम दूध पीते हैं, है ना, हम दूध पीते हैं, है ना। तो दूध का भी डाइजेशन होता है ना। जैसे आपको बताए थे कि रेनिन जो है ये इन्फेंट में निकलता है, आपको स्टमक में बताए थे, है ना, वहाँ पर रेनिन निकलता है। केवल बच्चों में रेनिन निकलता है जो मिल्क का डाइजेशन करता है, लेकिन हम लोग जो बड़े लोग जो इसको खाते हैं, दूध जो पीते हैं, उसका डाइजेशन कौन करता है ना, तो उसका डाइजेशन काइमोट्रिप्सिन करता है। कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन करता है, ठीक है। और समझ में आई। तो हम लोग जो दूध पीते हैं तो उसमें मिल्क शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, है ना। तो इस लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो लैक्टेज करेगा, लैक्टेज। लैक्टेज नाम का एंजाइम निकलेगा हमारा कहाँ से, क्रिप्स इलियम से, क्रिप्स ऑफ लिवर कुन से,
है ना, जिसको सक्कस इंटेरिकस से निकलता है। और ये क्या करता है, लैक्टेज, ये क्या करेगा, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा, गैलेक्टोज में तोड़ देगा। हम क्या क्या खाएं, देखिए ज़्यादा क्या खाते हैं हम, ग्लूकोज यहाँ भी मिल गया, 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 यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो हम ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है। अब इसको क्या करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे सेल तक पहुँचा देगा, जिसको मैं एब्जॉर्प्शन में बताऊंगा। और एब्जॉर्प्शन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट पढ़ेंगे, है ना, ध्यान से सुनिए। डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट से पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। इसको नहीं रफ करना चाहिए था मुझे, लेकिन कर दी, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट इन SI मीन्स दैट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा लीवर पढ़ेंगे, क्योंकि लीवर का अहम रोल होता है ना, किस चीज़ का, है ना, फैट के डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब ये लीवर क्या होता है, आपको पहले भी बताए थे कि ये 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg का, है ना, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसका क्या क्या खूबी है तो ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा सा बताएंगे, है ना। इसके पास जो है सेल होता है, कौन सा सेल, हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास रीजेनरेशन का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, रीजेनरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे अगर किसी कारणवश अगर लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, इसके पास रीजेनरेट का कैपेसिटी होता है। जैसे आप अगर किसी को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं लीवर, अगर आप 25% या 30% अगर आप किसी को दे देते हैं लीवर, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लीवर आप दे दिए, ट्रांसप्लांट कर दिए, तो आपका ये जो हिपेटोसाइट सेल है इसको फिर से 100% में बना देगा। ठीक है, यानी कि इसके पास रीजेनरेशन का कैपेसिटी बहुत होता है, क्योंकि हिपेटोसाइट सेल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसके पास एक और सेल है जिसको कहते हैं कुफर सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, नीट का क्वेश्चन है, कुफर सेल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इसका क्या काम है लीवर का, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, और ये क्या करवाता है, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, और क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का स्टोर होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्टोर होता है विटामिन A, D, E, K। ठीक है, देखिए 19 अप्रैल को, याद आ गया इसलिए बता देते हैं, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है ना, किस लिए, जागरूकता के लिए, है ना, इदरपिया के लिए मनाया जाता है ना, क्योंकि दारू शराब पीने से ये हमारा जो लीवर जो देख रहे हैं आप, ये खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है ना, है ना। दरपिया लोग क्या करेगा जानते हैं, उन लोग क्या करेगा, है ना, जब पिएगा, जब आप मना कीजिएगा उसको तो बोलेगा हम अपना पीते हैं, तो पूरा बाप का पीते हैं कि, है ना। लेकिन याद रखिए, है ना, जब परेशानी होती है ना, तो जब उनको दिक्कत हो जाती है ना, तो पूरे गांव वाले को फिर चंदा देना पड़ता है इलाज कराने के लिए, है ना।
इसलिए क्या है, अगर दरपिया नहीं मानता है उसको मार करके, उसको पीट करके आदत छुड़ाइए, ठीक है, क्योंकि वह जहाँ वो रहेगा है ना, वो माहौल खराब कर देगा कमीना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा, लीवर अल्कोहल से खराब हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से सुनिए, इसके पास जो है, लीवर के पास है ना, ये गाल ब्लेडर है, ठीक है, गाल ब्लेडर है ना, और इस गाल ब्लेडर में होता है बाइल जूस, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर ये किसी कारणवश अगर कट गया, जैसे आप चिकन बना रहे हैं या फिर जो है अगर आप जो भी मीट बना रहे हैं है ना, अगर केसो अगर बाय द वे अगर ये केसो कट, अगर किसी कारणवश ये कट गया मिस्टेक से, चाकू से, छुरी से, है ना, तब क्या होगा पता है, पूरा मीट को खराब कर देगा, है ना। फिर हम पूरा मीट को क्या करेगा, ये खराब कर देगा, एकदम पूरा कड़वा कर देगा एकदम पूरा, है ना। इससे क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है पूरा, है ना, आप नहीं खा पाइएगा मीट को, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, इसको सावधानी से काटना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, है ना, मैं गया था एक बार फूफी के यहाँ गए थे, ठीक है, फुआ के यहाँ, है ना। तो जब मैं हॉस्टल में था तो शादी में नहीं जा सके थे भैया के, है ना। उसके बाद जब मैं गया वहाँ पर, है ना, तो 8-10 दिन के बाद गया, है ना। तो जो मेरी भाभी जी थी वो बना रही थी, इसको चिकन बना रही थी, तो मिस्टेक से कट गया। तो मेरी फुआ जो थी ना, उसको डांटने लगी कि इसको कैसे इस तरह से काट दिया, ठीक है। तो बोली सॉरी। तो फुआ को समझ में आया कि ये गाली दे रही है, ठीक है। तो बोले सॉरी बोल रही है तुम हमको, है गाली देगी? तो बोले नहीं नहीं सॉरी बोल रहे हैं अम्मी, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हंसी भी आती है, ठीक है। तो भैया समझाए जा करके कि सॉरी का मतलब होता है ना, कि गलती हो गई हमसे। और तो ये सीधा सीधी कहे ना बोलता है, सॉरी उरी क्या बोलता है, नहीं समझ पा रही थी हुआ मेरी, ठीक है। तो जब गुस्साने लगी, देखिए शहर की थी, तेज थी, थोड़ा खूबसूरत भी थी, तेज भी थी, है ना, अच्छे घराने की थी, है ना। तो जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं, है ना, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है ना, लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं, है ना, जो अच्छे लोग होते हैं। तो ये क्या कि एकदम अपने सास को जो है एकदम तुरंत मना ली जा करके, है ना, अम्मी थोड़ी गलती हो गई, अम्मी इंसान है ना, अम्मी थोड़ी सी गलती हो गई, है ना। और जो है ससुइया को क्या की, पटा ली, है ना। यही अगर देहात की लड़की रहती ना, तो क्या करती, पहले दुपट्टा को बांधती ऐसे और ससुइया को झोटवे पकड़ती ऐसे, है ना, गाली देगी हमें, ठीक है। तो क्या करेगी, है ना। हम ये नहीं कहते कि देहात की लड़की खराब होती है ना, लेकिन अगर सही घर, सही फैमिली से नहीं रही, है ना, तो वो हालत खराब कर देती है अच्छे अच्छे को, है ना, बेवकूफ़ होती है, ठीक है। तो आपको बता दिए। अब देखिए क्या करेगा, है ना, लीवर क्या करेगा, बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब जैसे देखिए बाइल जूस से कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, बाइल जूस से नीट में क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन पूछता है सो देखिए। देखो बच्चा ध्यान से, ये है फॉस्फोलिप, ये है क्या, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस में क्या क्या होता है सो बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाइल जूस में अपन होता है, क्या क्या होता है, यहाँ होता है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, और क्या होता है, यहाँ होता है वाटर, और क्या होता है बच्चा इसमें, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और क्या होता है इसमें, होता है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, और क्या होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, ठीक है। और बाइल पिगमेंट में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये बाइल पिगमेंट जो लास्ट में लिखे हैं हम, ठीक है, ये बाइल पिगमेंट में अपन होगा बिलीरुबिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बिलीरुबिन, हालांकि बाइल पिगमेंट दे दिया था ऑप्शन में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन,
ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन पूछा था। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल ये जब ज़्यादा तेल घी जब ज़्यादा खाने लगता है आदमी तो मोटा हो जाता है ना, पूरा शरीर मोटा हो जाता है ना। और क्या होता है इससे, है ना, इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जब ज़्यादा चर्बी हो जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेन में, है ना, हमारे वेन में जाकर के ये क्या करेगा, ये इसको छिद्र को, है ना, उसको ब्लॉक कर देगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। खून जो है ये हमारे हार्ट तक पहुँचेगा नहीं, है ना। तो इससे कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब देखेगा ना पेशेंट लोग जब जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है डॉक्टर साहब जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना तो क्या होता है, सांसें फूलने लगती है ना, छाती में थोड़ा सा दर्द रहता है, समझ जाता है ना, और देखता है हेल्दी है ना, तो जान जाता है डॉक्टर कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। चेक कराता है, पता चल जाता है ना, कि कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डॉक्टर मना करता है कि देखिए बहन जी, अब जो है आप थोड़ा सा तेल कम खाइए, घी वगैरह कम खाइए, तेल वाला सामान थोड़ा कम खाइए, है ना। तो ये क्या होता है ना कि फिजिकल वर्क करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा आपका। फिजिकल वर्क कीजिए, है ना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, है ना, पूरा बॉडी को आप मतलब वर्क करवाइए, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तेल घी कम खाइए, है ना। इससे होता क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है इससे, ये देखिए आपका गांव में थोड़ा सा कम होता है ना। शहर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है और हार्ट अटैक ज़्यादा शहर में होते हैं। ठीक है, लगभग 20 से 25 लाख आदमी एक साल में हमारे इंडिया में हार्ट अटैक से मर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, है ना। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको कम खाना चाहिए। ठीक है, वाटर, फॉस्फोलिपिड तो ही है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन, फैट या लिपिड कह सकते हैं, उसका क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है ना। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या, देखिए ध्यान से, बिलीरुबिन जो है ये येलो कलर देता है, येलो कलर। ठीक है, बिलीवर्डिन क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ग्रीन कलर। और इसी की वजह से जो हमारा, है ना, ये जो लीवर में, है ना, ये जो लीवर में ये जो गाल ब्लेडर है ना, इसका कलर देखिएगा आप, तो इसका कलर है येलोविश ग्रीन कलर, येलोविश ग्रीन कलर। ठीक है, बाइल जूस का जो कलर होता है वो येलोविश ग्रीन कलर का होता है। बिलीरुबिन क्या करता है, जैसे जो टॉयलेट होता है, जो लैट्रिन होता है ना, ये क्या करता है, ये लैट्रिन पीला कलर का जो होता है इसी के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, आप चावल सादा खाइए लेकिन जब टॉयलेट कीजिएगा सुबह में तो वो पीला निकलेगा, किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, और बिलीवर्डिन क्या होता है, ये जो छोटा बच्चा जो होता है ना, तो उसमें वेल डेवलप नहीं हो पाता है हमारा लीवर बच्चा का, है ना। तो वो जब बच्चा जब टॉयलेट करेगा, है ना, तो उसका देखिएगा हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर का होगा। एक बार हम लिए थे एक बच्चा को गोद में, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चा, ये हाथ में कर दिया था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो फिर हाथ को, है ना, बच्चा है, छोटा बच्चा, डायपर नहीं पहना था, हाथ में कर दिया ग्रीन कलर, हम समझ गए ये बिलीवर्डिनवा है ना, जो वेल डेवलप उसका नहीं हुआ था, बच्चा था, इसलिए देखिएगा कभी कभी उसका ग्रीन कलर का उसका टॉयलेट होगा, है ना, लैट्रिन होगा बच्चा का। ठीक है, जो बहुत छोटा बच्चा रहता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से नीट में, ए यंग इन्फेंट में, क्वेश्चन है, ए यंग इन्फेंट में बी फीडिंग इंटायरली ऑन मदर्स मिल्क, है ना। वो क्या करता है, यंग इन्फेंट है जो माँ का दूध पीता है। ठीक है, तो माँ का दूध का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है ना। लेकिन जब तो कहता है व्हाट इज दिस येलो कलर ड्यू टू, ये येलो कलर किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारा बाइल पिगमेंट दिया था ऑप्शन में, तो बाइल पिगमेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, बड़ा बच्चा है,
यंग इन्फेंट है, ठीक है, तो उसका कैसा स्टूल होगा, किसके कारण, बाइल पिगमेंट के कारण। ठीक है बच्चा, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसीलिए आपको हम बताएं। ठीक है, अब सोचते होंगे सर इतना सब लीवर वूवर में आप कैसे फंसा रहे हैं। अगर आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा, डीप नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा आपका। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए, पढ़ने वाला बहुत सारा स्टूडेंट होता है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कामयाब सब नहीं होता है ना। हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, हर पढ़ने वाला स्टूडेंट कामयाब नहीं होता है ना। और ये नहीं कि ऊपरे ऊपरे पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन में पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, नीट का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है, लाखों लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, सीटें 1000 में होती है, इतना आसान नीट का एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आजकल लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट कामयाब नहीं होता, जो पढ़ता है, जो बहुत पढ़ता है वही स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक करता है। जो पढ़ता है सो नहीं, जो बहुत पढ़ता है। ठीक है, पागल की तरह पढ़ना पड़ेगा। जब आपको कोई कहने लगे कि इतना मत पढ़ो पागल हो जाओगे, तो समझ लेना कि हम अब कामयाब होने वाले हैं। ठीक है ध्यान से सुनो, अब हम फैट का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो बाइल साल्ट इमल्सिफिकेशन कर देगा, ये है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर से हम क्या निकाले थे, लीवर से यहाँ से हम निकाले थे, है ना, गॉल ब्लैडर है ना। गॉल ब्लैडर में क्या जमा होगा हमारा, है ना, गॉल ब्लैडर में हमारा जमा होगा, है ना, बाइल जूस। बाइल जूस, इस बाइल जूस में आपको हम बताए थे यहाँ पर होगा, क्या होगा इस बाइल जूस में, बाइल साल्ट, है ना। ये बाइल साल्ट क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है लिपिड का। ठीक है बच्चा, अब जैसे देखिए ये लीवर है, आपको ऐसे बताते हैं, ये लीवर है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम लीवर बनाते हैं। ठीक है, 1.5 kg का लीवर है, यहाँ ये है, यहाँ डुओडिनम है, यहाँ हमारा पैंक्रियाज है, लीफ लाइक ऑर्गन। ठीक है, यहाँ एक डक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के द्वारा, है ना, ये क्या करता है, अपना सीक्रेशन यहाँ छोड़ देता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये लीवर है। एक यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट में, सो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है सो देखिए, और ये है हमारा पैंक्रियाज, इस तरह से। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से लीवर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस जो निकलेगा, है ना, तो यहाँ आकर के ये अपना, है ना, डाल देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका जो डुओडिनम है इस तरह से सी शेप का। ठीक है, और समझ में आई, और यहाँ से ऐसे आप बना सकते हैं, ये ऐसे, है ना। ठीक है, और समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक निकला, इसको जब दोनों एक जगह से जुड़ता है, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जब दोनों एक जगह जुड़ता है, तो इसको कहते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको, ये दिख रहा है कि नहीं, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो, कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन ऐसे लिख दीजिए, कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, देखो बच्चा ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पर सटा हुआ होना चाहिए स्टमक, ये जो है ऐसे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर एक डक्ट होती है, गार्ड होता है, इसको कहते हैं, इस गार्ड को कहते हैं, ताकि इसका जूस जो इधर आ रहा है ना डुओडिनम में, तो डुओडिनम से फिर ये वापस ना चला जाए, इसलिए ये गेट का काम करता है। इसको कहते हैं एस्फिंक्टर ऑफ ऑडी, एस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, एस्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्फिंक्टर ऑफ ऑडी, है ना। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, विच, है ना, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स ओपनिंग द
हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी ये जो है ना, यही है जो ये यहाँ पर है, जो इधर से फिर इधर नहीं जाने देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, ये आपका ये शायद नहीं, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करता है, यहां से यहां डुओडेनम में आ गया ये बाइल जूस में क्या है, बाइल साल्ट है। अब बाइल साल्ट क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। अब आपको बताएंगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फैट का डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का डाइजेशन कैसे होगा तो दिखा रहे हैं आपको बता दिए थे बाइल साल्ट में स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बता दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है ना। ये क्यों बताया आपको, क्योंकि लीवर और पेंक्रियाज का कनेक्शन है। लीवर से भी क्वेश्चन पूछता है नीट में, पेंक्रियाज से भी क्वेश्चन पूछा गया स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, है ना। और लीवर में जो बाइल जूस है ना, वहाँ से ये जाता है उसके पास, इसीलिए बता दिए, है ना। तो बाइल साल्ट क्या करता है, जैसे ये इतना बड़ा है हमारा जो हम फैट खाए हैं, लिपिड खाए हैं, ये बड़ा साइज में, इसको छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, बाइल साल्ट इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा इस तरह से। ठीक है, अब ये फिर दोबारा जुड़े नहीं, इसके लिए क्या करेगा, बाइल साल्ट इसके सरफेस पर आकर के बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे बस समझ में आ रही है। तो ये जो इस तरह से जो सरफेस पर आ गया है, इसको कहते हैं हम माइसेल। क्या कहेंगे बच्चे, माइसेल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, माइसेल। बस समझ में आई। ये फिर दोबारा जुड़ ना जाए, जैसे हम इसको टुकड़ा कर दिए तो तेल वगैरह देखिएगा, घी वगैरह जब गिलास में डालिएगा, है ना, हिला दीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, फिर ऊपर में ये आकर के क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। तो ये जुड़े नहीं, इसके चलते क्या होगा, बाइल साल्ट फिर इस पर एक्ट करेगा, इस पर, इसके सरफेस पर आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, इसको दोबारा जुड़ने से इसको रोकेगा। ठीक है, तो ये आपको हम बता दिए, है ना। यहाँ इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, अब फैट, अब क्या होगा, इमल्सिफिकेशन फैट, इमल्सिफाइड फैट, ये है आपका इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, ये है आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब क्या होगा, पेंक्रियाज से हमारा एक एंजाइम निकलेगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो आपको निकाल दिए थे पहले, पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करेगा बच्चा, इमल्सिफाइड फैट को ये क्या करेगा, ये ऐसे समझिए, ये लाइपेज इमल्सिफाइड फैट है। ठीक है, ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड, ये लाइपेज क्या करेगा, ये लाइपेज एक्ट करेगा, है ना। तो ये बना देगा आपको, इसको तो रफ कर देते हैं ना, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये आपका ये कन्वर्ट कर देगा पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये लाइपेज है, ये पेंक्रियाटिक लाइपेज है। कौन सा लाइपेज है, पेंक्रियाटिक लिख देते हैं, हम समझ जाइएगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज, है ना। तो ये क्या कर देगा, ये डाइग्लिसराइड में बदल देगा। किस चीज में बदल देगा, डाइग्लिसराइड में, है ना, डाइग्लिसराइड में ये बदल देगा। ठीक है, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, प्लस फैटी एसिड। ठीक है, अब फिर इस पर एक्ट करेगा लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फिर इस पर एक्ट करेगा, और फिर ये क्या बना देगा, डाइग्लिसराइड को ये मोनोग्लिसराइड में बदल देगा। ठीक है, ये किस चीज में बदल देगा, मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ये फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्ट करेगा लाइपेज। ठीक है, और फिर क्या, किस चीज में बदल देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किस चीज में बदल देगा, फैटी एसिड, आप लिखिएगा, है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक है, अब जैसे ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में फैट बदल गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, समझ जाना बच्चा
कि लिपिड का डाइजेशन हो चुका है। अब ये लिपिड, अब इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा लिपिड का, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको मैं एब्जॉर्प्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैट का डाइजेशन करा दिए, प्रोटीन का डाइजेशन करा दिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बच्चा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहें तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? डीएनए या आरएनए, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो। ये है आपका डीएनए या आरएनए, ध्यान से सुनिए। ये कहां पर पाया जाता है पता है? ये एन, जैसे हम लोग कोशिकाओं से बने है ना, ये बहुत पहले हम पढ़े। हम लोग किस चीज से बने? हम लोग बने हैं बच्चा किस चीज में, कितना टाइम हो गया, हम लोग बने हैं किस चीज से? सेल से। हमारी बॉडी सेल से बनी है, और प्लांट की बॉडी भी सेल से बनी है ना। तो उस सेल के अंदर जो है, हम लोग जानते हैं ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है ना। अब बहुत पहले पढ़े होंगे है ना, 9-10 में पढ़े होंगे ना। अब ये देखिए डीएनए, आरएनए, तो इसी को हमको डाइजेशन करना होता है। जो हम वेजिटेबल खाते हैं, जो हम मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें वो हम कोशिका खा रहे हैं, उसके अंदर डीएनए आरएनए होगा, तो उसको डाइजेशन करना है। तो इसका डाइजेशन कैसे होगा? सो देखिए, डीएनए या आरएनए ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है पता है ना, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा है ना। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए या आरएनए से न्यूक्लियोटाइड में जो बदलेगा, ये इसको कौन बदलेगा, कौन कन्वर्ट करेगा? तो एक एंजाइम है जो निकलता है हमारा पैंक्रियाज से, वो है हमारा न्यूक्लिएज। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब फिर देखिए न्यूक्लियोटाइड फिर टूटेगा, किस में टूटेगा बच्चा? ध्यान से सुनिए, ये टूटेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में कौन तोड़ेगा? तो न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस ये एंजाइम, ये कहाँ से निकलेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा, सक्कस इंटेरिकस से, ठीक है। अब फिर ये न्यूक्लियोसाइड टूटेगा किस में? ये टूट जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये टूटेगा आपका शुगर प्लस N2 बेस है ना, प्लस फॉस्फेट में। इसका डाइजेशन हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसका तो डाइजेशन हुआ, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। बस समझ में आ गई? आपको हम बता दिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसको बता दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको हम बता दिए कि यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, सारा एंजाइम बता दिया आपको। क्रिप्स ऑफ लिवरपूल से कितने एंजाइम निकलते हैं, है ना, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल से, है ना, कितने एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और आपको हम बता दिए थे कि डुओडेनम से, है ना, डुओडेनम से जो हार्मोन निकला वो भी बता दिया आपको, ठीक है। अब जो है एक चीज और समझिए, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जो हमारा इलियम है ना, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, है ना, ये जो इलियम है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सेल है ना, पेनिथ सेल, पेनिथ सेल,
यहाँ ये एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया को मारता है, ये लाइसोजाइम सीक्रेट करता है जो बैक्टीरिया को मारता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून सीक्रेट द एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून सीक्रेट द एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ये क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक था, है ना, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून में स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में एक सेल है जिसका नाम है पेनिथ सेल। ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करता है ना। जो ये लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। अब देखिए एक और सेल है यहाँ पर, उसका नाम है अर्जेंटाफिन सेल। कौन सा सेल है? अर्जेंटाफिन सेल, फिन सेल। ये क्या करता है? ये सेक्रोटोनिन और क्या करता है? सेक्रोटोनिन और एक और निकालता है, एक और हिस्टामिन निकालता है, हिस्टामिन, है ना। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बताया आपको। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा ना, किसके बारे में? हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, एब्जॉर्प्शन बताएंगे उसमें, और आपको, है ना, एब्जॉर्प्शन से भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन बता करके, है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर है जो एनसीईआरटी दे रखा है उसके बारे में बताएंगे, है ना। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको हम बाद में बताएंगे टीथ वगैरह, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।